हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मैं जो है टीजीटी का हिंदी का पेपर, जो 60 नंबर का हिंदी का पेपर है ना, ओनली वो लेके आई हूँ। जल्दी से शुरू करते हैं टीजीटी का जो 60 मार्क्स का पेपर है वो वाला। ठीक है, इसकी जो जनरल हिंदी है वो मैंने पहले करवा दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। 91 नंबर पे जो क्वेश्चन दे रखा है, वन के मार्ग में किस विधा की रचना है। तो यह कौन सी रचना है, ये हम कह सकते हैं कविता। ठीक है, इस पे मैं ज़्यादा बहुत टाइम नहीं लगाऊंगी, जल्दी जल्दी से आपको सिर्फ आंसर बताती जाऊंगी। आप इस बार आंसर को है मैच कर लेना। ठीक है, तो 91 का जो हमारा आंसर बनेगा उसमें थर्ड बनेगा। 92 का है असंगत वाक्य छांटिए। इसमें 92 का जो आंसर है, इसमें ये जो बनेगा ये है 92 का आंसर जो है थर्ड बनेगा। ठीक है, मानो कठिन आंगन चले ताते रते पाँव, पंक्ति में वस्तु प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पर ये असंगत है। ठीक है, 93 का जो आंसर है, क्योंकि मैं आपको सीधे सीधे इसमें आंसर ही बताती जाऊंगी। ठीक है, तो यस 93 का जो असंगत कथन है, इसमें 93 का असंगत जो कथन है वो हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने के संदर्भ में पूर्णतः असहमत हैं। ये जो है वो असंगत है। ठीक है, आगे हम करते हैं 94 वाला क्वेश्चन। 94 पे जो क्वेश्चन है, राष्ट्रभक्ति में समास है। तो राष्ट्रभक्ति में समास कौन सा है भाई, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, 95 कायाकल्प उपन्यास के जो लेखक हैं वो बिल्कुल प्रेमचंद जी हैं। 96 पे जो क्वेश्चन आ जाता है, विलोम शब्द युगम नहीं है। तो शब्द युगम नहीं है की बात कर रहा है वो, तो यहाँ पे हो जाएगा संस्कृति विकृति सही है। निराशा और आशावान जो है, मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दे रखा है आशावान। आशावान निराशा का उल्टा आशा होना चाहिए ना। तो नैसर्गिक का कृत्रिम है, विहित का निषेध है, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है 97 में। 97 में देखिए, परनामी संप्रदाय संत प्राणनाथ बिल्कुल सही है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य। सखी संप्रदाय जो है ये यहाँ पर स्वामी हरिदास थे इसके, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है, हित हरिवंश गोस्वामी। तो यहाँ पे यानी कि ये सुमेलित नहीं है। 98 का कौन सी रचना मतीराम की है। तो ललित ललाम जो है मतीराम की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी कसम जो है फिल्म किस लेखक की कहानी को लेकर बनाई गई है। वो है फणीश्वर नाथ रेणु को लेकर बनाई गई है। ठीक है, 900 वाला क्वेश्चन है, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो असंगत जो है गुणातीत। गुणातीत मतलब होता है गुणों से अतीत, यानी कि गुणों से परे। तो वहाँ अपादान तत्पुरुष आएगा, यहाँ पर करण तत्पुरुष दे रखा है। तो असंगत हमारा कौन सा हो जाएगा, 100 का फोर्थ आंसर जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मैं आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। ध्यानपूर्वक में कौन सा समास क्या दे रखा है, कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक है, ध्यानपूर्वक में कौन सा क्रिया विशेषण है। तो कैसे सुन रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। ठीक है, कैसे का आंसर मिल रहा है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 101 का 2। किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया है गया है। जानकी, देखो ई का प्रत्यय है, गांधारी, पार्वती। अब यहाँ पे चांद प्लस में नी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 102 का 2। ठीक है, तो 103 में क्या आ जाएगा, असंगत चुनिए। पहाड़ी और राजस्थानी उपभाषाएं सौरसैनी उपभ्रंश से उत्पन्न हुई हैं। मगही, भोजपुरी, अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है, ये जो मगही और भोजपुरी है ये तो बिहारी से है ना। तो बिहारी की भाषाएं हैं, तो अवधि है पूर्व हिंदी की। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर जो है असंगत हो जाएगा, 103 का दूसरा। क्लियर। अब देखिए 104 कुंवर नारायण को किस कृति पर व्यास सम्मान दिया गया था। ये जो है ये मेरे हिसाब से भाई इसको ये कोई दूसरा नहीं पर ही क्या दिया गया था, व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो 105 नंबर पे को जो क्वेश्चन है, 105 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, प्रत्यय की दृष्टि से संगत विकल्प। ठीक है, संगत विकल्प चुनना है प्रत्यय की दृष्टि से। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, वैसे य प्रत्यय, यहाँ पे देखो पौरुषे ए प्रत्यय है, बादरायन में आयन प्रत्यय है,
इसमें आई प्रत्यय आ जाता है, जुताई, है ना, आई प्रत्यय। तो इसलिए मैं इस पर ही जाना चाहूँगी कि 105 का जो है वो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 100 में देखते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के संदर्भ में संगत कथन चुनिए। अब संगत कथन है, इसमें कुंभनदास अष्टचाप कवियों में से अधिकारी के नाम से विख्यात थे। संगत कथन ध्यान देना है, हमने संगत कथन इसमें चुनना है। तो रास पंचाध्यायी के रचयिता नंददास विठलनाथ के शिष्य थे और प्रारंभ में राम भक्ति की ओर उन्मुख थे। तो 106 का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो शुद्ध देखना है हमने। देखो, दाशरथी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर मंत्रिमंडल गलत लिखा हुआ है, प्रत्याशी गलत लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारा जो सेकंड है 107 का सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था। ये हुआ था 1963 में। ठीक, ये कब हुआ था, 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, छिप छिप अश्रु बहाने वाले मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। ये कविता के कवि का नाम बताना है। तो ये कविता जो है गोपाल दास नीरज, इसके कवि कौन से हैं, गोपाल दास नीरज जी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, नागार्जुन का वास्तविक नाम। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र है। महावीर शब्द निम्न में से क्या है। तो अब देखिए, महावीर शब्द जो है निम्न में से क्या है, यहाँ देखना है कौन सा शब्द है, तद्भव है, रूढ़ है, योग रूढ़ है। महावीर महान है जो वीर है ना, तो शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो बहुव्रीहि समास होता है वो योग रूढ़ होता है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 111 का 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 112वें नंबर पे, मानवीकृत देवनागरी लिपि के संदर्भ में असंगत। तो असंगत की जब बात हो रही है तो यहाँ पे जो इस आपका आंसर सही होगा वो हो जाएगा, इसका अनुनासिक स्वरों का ध्वनि गुण है और इनका उच्चारण स्थल केवल नासिका है। यहाँ पे केवल नासिका नहीं आएगा, मुख और नाक दोनों आएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 112 का सेकंड। नेक्स्ट आंसर है, एक कामचोर कहानी के लेखक। तो कामचोर कहानी के जो लेखक हैं वो हमारे पास ये इस्मत चुगताई ही है इसके लेखक। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाणवाचक विशेषण हमें पता ही है कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। परिमाण तो हम पीछे देखेंगे, यहाँ पे केले है, यहाँ पे चाय है, चाय को ही मापा तोला जाता है। तो पुस्तक भी नहीं, तारे भी नहीं, तो इसका मतलब जो हमारा पास सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल, थोड़ी सी चाय बनाना, ये परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। कौन सी कहानी विद्यासागर नोटियाल द्वारा लिखी गई है, ये माटीवाल है। 115 का दो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आंसर क्या है हमारे पास, असंगत चुनिए। तो असंगत चुनिए, यहाँ पे आपको सीधा सीधा ही बता देती हूँ, इसमें जो आंसर आएगा, उपमेय के अंतर्गत अप्रस्तुत वस्तु का वर्णन। देखो, उपमेय के अंतर्गत अप्रस्तुत का वर्णन, यहाँ पे ये जो है असंगत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आंसर जो है हमारा नेक्स्ट देखिए 117, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल यहाँ चले, ये किस कविता की मतलब किस कवि की हैं ये पंक्तियाँ। तो ये भगवती चरण वर्मा की ही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अशोक के फूल किसकी कृति है। अशोक के फूल भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। हवा हो जाना, हवा हो जाना हमें पता होता है कि गायब, हवा हो जाना हम कह देते हैं ना, गायब ही हो गया, वो तो हवा ही हो गया। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर बराई जाने रे। गांधी जी का यह प्रिय भजन किसके द्वारा रचित है। तो ये नरसिंह मेहता के द्वारा रचित है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा में है। तो वो अवधी में रचित है। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 123वां क्वेश्चन, ये हमारा हो गया ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पे।
कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? मेरे बचपन के दिन। ठीक है, तो यहाँ पे 122वें का कौन सा आ जाएगा? मेरे बचपन के दिन जो है ये फर्स्ट है जो यहाँ पे ये आ जाएगा, मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा की है। यस, 123वां क्वेश्चन देखो, संधि की दृष्टि से असंगत, भू प्लस में उष्मा सही है, कृप प्लस में आचार्य, वाणी प्लस में औचित्य, गुरु प्लस में औदार्य। अब देखिए यहाँ पे असंगत चुनना है, तो देखो वाणी औचित्य, वाणी प्लस में, वाणी जो है वो वाणी होता है ना, बड़ी होता है, और कृप प्लस में आचार्य नहीं होता है, कृपा प्लस में। अब इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कृपा प्लस में आचार्य होता है, वाणी में अण जो है वो बड़ा होता है। तो असंगत इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, या तो सेकंड या तो थर्ड। ठीक है, अब देखते हैं इसमें आंसर आगे कौन सा मिलेगा हमें। तो यस, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये जो है ये रैदास की हैं। ठीक है, ये किसकी हैं? रैदास की हैं। मेरे संग की औरतें कहानी की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग है इस कहानी की लेखिका। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? इसके उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्या है क्वेश्चन हमारा, आदिकाल के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो असंगत, जब असंगत कथन की बात हो रही है तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, आदिकाल की अंतिम समय सीमा के निर्धारण बिंदु पर सभी इतिहासकार एक मत हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा आंसर निम्न में से, एक मिनट, निम्न में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? रोगी से चला नहीं जाता, डाक वितरित कर रहा है, राम से चुप नहीं बैठा जाता सीता द्वारा। देखो राम से चुप नहीं बैठा जाता, ये भावा ये हो जाएगा, इसमें इसके द्वारा ये नहीं होता, तो ये किस में आ जाएगा? ये कर्मवाच्य में, ये भाववाच्य में। तो डाक वितरित कर रहा है, ये कौन सा हो जाएगा? कर्तृवाच्य। भारतीय काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि शब्द का प्रयोग मुख्यतः किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? तो ये प्रतीय मानार्थ में प्रयोग इसका हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? तो रीति काल को श्रृंगार काल की रीतिकाल को श्रृंगार काल की जो है संज्ञा देने वाले विद्वान का नाम क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। पुलिंग इसमें से कौन सा है? सरिता, वनिता, दुहिता। देखो वैसे तो हम सविता सबको स्त्रीलिंग कहते हैं ना, बट ये पुलिंग की बात कर रहा है, तो ये जो सविता है ना, ये पुलिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही हो जाते हैं, क्योंकि सविता का मतलब हो जाता है सूर्य। तो तब उस सिचुएशन में हम इसको क्या कह देते हैं? पुलिंग कह देते हैं। तो यहाँ पे 131 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, यानी कि सविता। ठीक है, नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो था चिदम्बरा पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के संदर्भ में असंगत कथन का चुनना है। तो रस के संदर्भ में जब अकथन की बात यहाँ पे आ जाती है तो ये आंसर हो जाएगा अन्य ज्ञान से शून्य या रहित दोनों को ही जो है लोकोत्तर चमत्कार है, ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द देखिए हमारे पास कौन सा आएगा? ये नहीं हो सकता, शुद्ध प्रामाणिक होता है, आगामी शुद्ध लग रहा है, अभिजात्य शुद्ध लग रहा है, दुरावस्था होता है। तो इन दोनों में से ही कोई आंसर जो है वो सही होना चाहिए, क्योंकि अभिजात्य भी सही लग रहा है और आगामी भी सही लग रहा है ना। तो अभिजात्य भी सही लग रहा है, अच्छे कुल से अभिजात्य का मतलब अच्छे कुल से। तो देख लेंगे इसमें कौन सा आंसर उन्होंने कहा है कि सही है। नेक्स्ट है, मुझे लगा है उसे दमा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका है, उसके हाथों तथा माथे पर नसें उभर आई थी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कहानीकार की हैं? तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। ठीक है, कामतानाथ। तो जो कामतानाथ है उसके ये वर्ड हैं। नेक्स्ट है 136वें का, कट्टर शब्द में प्रयुक्त ट जो व्यंजन गुच्छ किस श्रेणी का आता है? तो ये द्वित्व व्यंजन। ठीक है, तो ये द्वित्व व्यंजन का हो जाएगा।
नेक्स्ट में है इसका आंसर युद्ध की इच्छा रखने वाला, है ना। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, तो वो हो जाता है युयुत्सु। ठीक है, युयुत्सु। और नेक्स्ट देखते हैं, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इसमें गुण की जब बात हो रही है तो कौन सा गुण है, जब ऐसी कविताएं आ जाती हैं तो हमें पता है कि वो ओज गुण से संपन्न होती हैं। जैसे उसके उनके दिन फिरे कहानी संग्रह किसका है, तो ये किसका कहानी संग्रह है, हरिशंकर परसाई का। असलियत शब्द जो है स्रोत की दृष्टि से क्या है, तत्सम, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज या तद्भव। तो ये क्या हो जाएगा, असलियत। हम क्या देते हैं ना, ये असलियत, तो ये विदेशज शब्द है। ठीक है, तो कौन सा शब्द यन संधि का उदाहरण नहीं है, यन संधि का उदाहरण नहीं है यहाँ पे कहा गया है। तो यन संधि के उदाहरण नहीं है, मैं देखिए एक मिनट यहाँ पे, अत्याधिक, व्यू, सदैव और प्रत्येक। तो यहाँ पे यन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये कौन सा आ जाएगा, सदा प्लस में एव, सदैव जो है ये यन संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मतंग किस शब्द का पर्याय है, किस शब्द का पर्याय है। मतंग का मतलब क्या हो जाता है, हाथी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, मोगो कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति किसकी है भाई, एक पंक्ति कबीरदास की है। निम्न शब्दों में सु उपसर्ग का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है, सु प्लस में अच, सु प्लस में अस्ति, सु प्लस में अल्प, सु प्लस में अस्थ। बट देखो वैसे तो हम ऐसे कह देते हैं, बट अगर हम देखा जाए तो क्योंकि सु प्लस में अस्थ का कोई मतलब नहीं बनता है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 144 का थर्ड। महाभारत काल की पृष्ठभूमि पर वर्तमान युग की परिवेश को चित्रित करने वाली कृति कौन सी है, तो ये जो हैगा ये कौन सा है, अंधा युग। ठीक है, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियात है, कंगना के झनकारे। ये किसकी पंक्तियां हैं, तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं भाई मीराबाई की पंक्तियां हैं। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मीराबाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हे खग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, यह पंक्ति किस रस का उदाहरण है, तो यहाँ पे ये नहीं है भाई, ये जो है ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। ठीक है, वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, एहसान का बोझा मेरे ऊपर डालते हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं, तो ये भाई मिठाई वाला कहानी से ली गई हैं। किस शब्द में पंचम वर्ण के अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं पंचम वर्ण के, है ना। तो यहाँ देखो पंचम वर्ण में देखो सम्मान, अत्यंत, मतलब इसका पंचम वर्ण भी अन्याय, अक्षुण। तो यहाँ देखो अत्यंत, तो अत्यंत को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, उस पर बिंदी लगा के, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अत्यंत। तो नेक्स्ट है विजन का अर्थ बताएं, विजन का अर्थ क्या होता है, सुनसान स्थान। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आपके 60 नंबर की हिंदी। अब इसमें से अब देखो मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको जो है राइट आंसर ही बताऊं, तो मोस्टली आंसर जो है वो आपको राइट ही मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और इसको प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस